बात आज से बहुत पहले की है। उस जमाने में लोग कैमरे से फोटो खींचा करते थे। मोबाइल का कोई दौर नहीं था, कोई जमाना ही नहीं था। लोग तो मोबाइल के बारे में जानते तक नहीं थे। आज का दौर तो अलग दौर है, जब मोबाइल से ही सारे काम हो जाते हैं, मोबाइल से ही सेल्फी क्लिक की जाती है, फोटो क्लिक की जाते हैं। लेकिन ये वो जमाने की बात है जब कैमरे में रोल लगता था और कैमरे से फोटो खिंचाते थे, रील्स चलती थी। और कैमरे में जो रोल लगता था, जब फोटो खींचकर रोल फुल हो जाता था तो लोग फोटो को डेवलप कराने के लिए रोल को किसी लैब या फिर स्टूडियो में दे देते थे, जहां से फोटो पेपर के कार्ड में बनकर आ जाता था। उस समय लोग बहुत शौक से फोटो खींचा करते थे और लोगों के बीच कैमरा अगर जिसके पास होता था उसे बहुत ही हाई प्रोफाइल माना जाता था। यह घटना उसी समय की है जब लोग कहीं देखने लायक जगह या फिर किसी खास मौके पर ही फोटो खिंचाया करते थे। आज का मौजूदा दौर तो इस तरह का है कि इंसान घर में ही रोज फोटो खींच लेता है या फिर सेल्फी क्लिक कर लेता है। लेकिन ये उस दौर की बात है जब इंसान कहीं पर घूमने जाता या फिर किसी टूर पर जाता या फिर किसी फंक्शन या फिर किसी शादी ब्याह में ही सिर्फ फोटो खिंचाया करता था, या फिर कोई परिवार का बहुत ही खास मौका हो उस पर ही फोटो खींचा करते थे। एक बार 3 दोस्त कहीं घूमने गए थे। सुबह अपने घर से निकले, अपने साथ एक बैग ले लिया जिसमें उनका सामान था और साथ में एक कैमरा भी था, जिससे वो घूमने वाली जगह का फोटो शूट करना चाहते थे, फोटो खींच सकते थे और वहां पर एंजॉय भी करना चाहते थे। सुबह अपने घर से निकले, उन्हें दूर कहीं जाना था। इसके लिए सुबह ही पैसेंजर ट्रेन पकड़कर वो चल दिए। जहां जाना था वहां पहुंचे और दिन भर घूमे। शायद उन्हें कहीं पिकनिक मनाना था, जिस वजह से अपने साथ कुछ खाने पीने का सामान भी वो लेकर गए थे। किसी स्पॉट पे जाकर दिन भर एंजॉय किया और शाम के समय उन्हें वापस भी आना था, क्योंकि एक तो वो जिस जगह गए थे वहां पर जो रेलवे स्टेशन था उस जगह पर सिर्फ पैसेंजर ट्रेन ही रुकती थी। वो भी एक पैसेंजर ट्रेन थी जो सुबह जाती थी और फिर शाम के समय रिटर्न आती थी। अगर आपको वापस आना हो तो वही ट्रेन पकड़कर आना पड़ता था। अगर ट्रेन छूटी तो रात भर जंगल में रहने की नौबत आ जाती थी। रात भर जंगल में ना रुकना पड़े, इसीलिए तीनों दोस्त दिन भर घूमकर वापस सही समय पर रेलवे स्टेशन पर आ गए। पैसेंजर ट्रेन थी जो अक्सर देर से ही आती थी। उस दिन भी ट्रेन लेट थी। लगभग ट्रेन के 1 घंटे की देरी से ट्रेन चल रही थी। तीनों दोस्त रेलवे स्टेशन के पास आकर ट्रेन का इंतजार करने लगे। कुछ देर आपस में बातें किए, फिर सोचे कि अभी ट्रेन आने में बहुत देर है, चलो यहीं स्टेशन के पास कहीं घूम जाएं। छोटा सा स्टेशन था, आसपास कहीं कोई दुकान भी नहीं थी जहां पर जाकर कुछ खरीद कर खा सके। उस स्टेशन के पास बहुत ही कम ही यात्री थे जो ट्रेन के आने का इंतजार कर रहे थे। तीनों दोस्त स्टेशन के पीछे की तरफ चले गए और वहीं पर घूमने लगे। शाम धीरे धीरे रात में तब्दील होने लगी। अंधेरा चारों तरफ छाने लगा। सन्नाटा अपना राज पसेरने लगा। स्टेशन की लाइट से पीछे की तरफ उजाला हो रहा था। तीनों दोस्त आपस में बातें कर रहे थे। एक दोस्त बोला कि चलो अभी कैमरे में रील बचा हुआ है, 1-2 फोटो खींच लिए जाएं। उसकी बातें सुनकर सभी दोस्त तैयार हो गए। एक दोस्त अपने बैग से कैमरा निकालकर अपने दोस्त से बोला कि तुम दोनों खड़े हो जाओ, अब मैं तुम दोनों का फोटो खींचूंगा, उसके बाद तुम दोनों मिलकर मेरा फोटो खींच लेना। उसकी बातों पर सभी सहमत हो गए और वो अपना कैमरा बैग से निकाला और उसमें रील्स डाली, रोल डाला और स्टेशन के कोने की तरफ इशारा करते हुए बोला कि उस जगह पर खड़े हो जाओ, मैं तुम दोनों का फोटो खींचूंगा। दोनों दोस्त स्टेशन के उस कोने के पास जाकर खड़े हो गए। एक दोस्त के हाथ में कैमरा था और दोनों दोस्त वहां पर खड़े होकर पोज दे रहे थे। वो कैमरे को अपनी आंखों के पास लाकर अपने दोस्तों का फोटो खींचने ही वाला था कि कैमरे की लेंस से उसे कुछ अजीब सी चीज नजर आई। उसे ऐसा लगा कि सामने कोई है। उसने फिर से अपने दोस्तों का फोटो खींचना चाहा, पर उसे फिर से कुछ दिख गया। वास्तव में वो जिस जगह पर खड़ा होकर फोटो खींच रहा था वो एक सुनसान जगह थी और वो भी स्टेशन के पीछे साइड में एक कोना था। क्या पता वहां पर कितनी खतरनाक चीजें मौजूद हो। इन लोगों को तो ये भी पता नहीं था। ये तो थे जवानी के जोश में और नादानी में। इनको पता ही नहीं था कि स्टेशन के आसपास कई ऐसी जगह भी होती हैं या फिर जंगल जगह में कई ऐसी जगह भी होती हैं जहां पर भूत प्रेत का भी वास होता है। बहरहाल जहां पर उस वक्त ये 3 दोस्तों के सिवा और कोई मौजूद नहीं था और वो जगह बड़ी सुनसान थी और भूतहा लग रही थी। वहां पर ये तीनों फोटोशूट करने में इस तरह मगन थे कि इन्हें पता भी नहीं था कि कोई मुसीबत इनके आसपास ही घूम रही है। चाहती कि वो अपने दोस्त का फोटो खींचे, पर ऐसा हो ही नहीं पा रहा था। जब भी वो लड़का अपने कैमरे के शीशे से देखता तो उसे ऐसा लगता कोई औरत उसके दोनों दोस्त के पीछे खड़ी है और दोनों दोस्त उसके आगे खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हैं। जब वो कैमरे को अपनी आंखों के सामने रखता और
उस औरत को देखता तो कैमरा जैसे ही सामने से हटाता तो देखता कि उसे वो औरत नजर ही नहीं आ रही है। उस लड़के ने देखा कि एक औरत जिसके बाल बहुत ही घने और बिखरे हुए हैं, उसके लंबे लंबे नाखून और चेहरा बिल्कुल डरावना है, सफेद साड़ी में वो और भी भयानक लग रही थी। उसे पूरा यकीन हो गया कि ये औरत कुछ और नहीं बल्कि एक चुड़ैल ही है जो उसके दोस्तों के पीछे खड़ी हुई है, जिसके बाल बिखरे हुए थे, ऐसा डरावना चेहरा जिसकी कल्पना भी नहीं किया जा सकती हो। पर उस लड़के को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में ऐसी क्या बात है कि ये औरत कैमरे से तो दिख रही है, पर जो कैमरा हटाकर मैं खुली आंखों से देखना चाह रहा हूँ, देखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो नजर ही नहीं आ रही है। उसे समझ में नहीं आ रहा था। जब वो कैमरा हटाकर देखने की कोशिश करता तो उसे वो औरत नजर ही नहीं आती। ऐसे ही वो कुछ देर तक किया। अब ये सारा माजरा उसके समझ से परे हो चुका था, पर एक बात तो तय थी कि वो जान चुका था कि कैमरे से दिखने वाली औरत कुछ और नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। जब वो लड़का कैमरे से उस औरत को देखता तो डर से उसकी हालत खराब हो जाती और वो घबराकर अपने आंखों पर से कैमरा हटा लेता। उधर उसके दोनों दोस्त हंस रहे थे और उसका मजाक बना रहे थे कि क्या यार, तुझे फोटो नहीं खींचना, सीधे बोल दे, हम खींच लेते हैं, लेकिन ये बार बार कैमरा लगाकर हटाने से क्या मुराद है तेरी? तू क्या चाहता है कि हम हट जाएं इरिटेट होकर यहाँ से? उसके दोस्त ने कहा ठीक है मैं खींचता हूँ। वो चुड़ैल ठीक उसके दोस्तों के पीछे खड़ी थी। उसके हाथ उसके दोस्तों की गर्दन से सट कर था। ऐसा लग रहा था कि मानो वो औरत अपने बड़े बड़े नाखूनों से उसके दोस्तों की गर्दन दबाने की कोशिश कर रही हो। इतना भयानक दृश्य देखकर उसके पसीने छूट रहे थे। अब दिमाग भी काम करना बंद कर चुका था। उसके दोनों दोस्त आवाज देकर बोलने लगे कि जल्दी फोटो खींचो, हम यहाँ पर रुकने नहीं आए हैं, रात यहीं पर रुकना है तुम्हें क्या? अगर ट्रेन आ गई तो हम क्या करेंगे फिर? हमें और भी फोटो खींचना है। पर मानो ऐसा लग रहा था ऐसे फोटो खींचने वाले लड़के की तो बोलती ही बंद हो चुकी थी। उसके मुंह से हाँ ना की आवाज नहीं आ रही थी। वो लड़का अंदर ही अंदर इतना डर गया कि उसके हाथ पैर कांपने लगे। जब वो कैमरे से देखता तो उसे वो चुड़ैल कैमरे से नजर आती, पर खुली आंखों से वो दिखाई नहीं देती। वो लड़का कैमरे अपनी आंखों के पास करके देख रहा था। उसने देखा कि वो औरत जमीन से कुछ ऊपर उठकर अपने दोनों हाथ उसके दोस्तों की गर्दन की तरफ बढ़ा रही है। ऐसा लग रहा था कि मानो वो उन दोनों दोस्त की गर्दन दबोच लेगी और उन्हें जान से मार देगी। वो चुड़ैल कैमरे लिए हुए दोस्त की तरफ देखकर मुस्कुरा भी रही थी। इधर कैमरा लिए लड़के की हालत बहुत ज्यादा खराब होती चली जा रही थी। एक जोरदार आवाज के साथ वो औरत अपना हाथ उसके दोनों दोस्तों की तरफ बढ़ाई। इतना देखते ही कैमरे लिए हुए लड़का वहीं पर बेहोश होकर गिर गया। अपने दोस्त को बेहोश होकर देखकर दोनों दोस्त की तरफ भागे। आवाज सुनकर प्लेटफॉर्म के पास जितने भी लोग थे वो भी चले गए। उस बेहोश लड़के को उठाकर प्लेटफॉर्म की तरफ आगे की तरफ लाया गया। जब ट्रेन आई तो उसे उसमें सवार करके घर लाया गया, जहां उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि वो लड़का क्यों बेहोश हो गया। कुछ दिनों तक उसका इलाज चला पर सब बेकार साबित हुआ। कुछ दिनों के बाद वो लड़का मर गया। उसके दोस्त भी सोचने लगे कि आखिर में ऐसा क्या हुआ कि उसका दोस्त अचानक से बेहोश होकर गिर गया और मर भी गया। कुछ दिनों के बाद वो दोनों दोस्त अपने कैमरे के रोल से फोटो डेवलप कराने के लिए उस रोल का फोटो स्टूडियो में दे दिए। जब फोटो बनकर आए तो उन दोनों दोस्तों और स्टूडियो वाले ने देखा कि एक सफेद साड़ी पहने हुए चुड़ैल ठीक इन दोनों दोस्तों के पीछे खड़ी थी, जिसका पैर जमीन से कुछ ऊपर उठा हुआ था, मानो कि वो चुड़ैल हवा में हो। ऐसा लग रहा था कि अब वो चुड़ैल उन दोनों लड़कों की गर्दन दबाने ही वाली हो। ठीक उसी समय उसका दोस्त कैमरा क्लिक करके बेहोश हो गया था। इतना देखते ही दोनों दोस्तों के होश उड़ गए। अब उन दोनों के समझ में आ गया था कि उनका दोस्त बेहोश क्यों हुआ था और कैसे मर गया। अब उन दोनों दोस्तों के अंदर डर इतना ज्यादा समा गया कि वे दोनों दोस्त भी कुछ दिनों के बाद पागल हो गए। उस एक फोटो के कारण 3 दोस्तों की जिंदगी बर्बाद हो गई। ये बात चारों तरफ फैल गई। एक चुड़ैल का फोटो खींचा गया है। लोग उस फोटो स्टूडियो में आकर चुड़ैल का फोटो देखने लगे। अब भी लोग कहते हैं कि उस फोटो स्टूडियो में आज भी वो फोटो लगा हुआ है जो कि एक चुड़ैल का है।